श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज एक और प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि मैं माला जाप करता हूँ, लेकिन घर पे जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और मैं माला जाप ठीक से नहीं कर पाता। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि अभी आपने माला जाप शुरू ही नहीं किया, क्योंकि अगर आपने माला जाप शुरू कर दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसा हो रहा है तो आपका जाप अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब जाप शुरू हो जाता है तो कुछ और ही होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर बहुत तेज़ गर्मी हो बाहर और अंदर आप एसी चलाकर उसकी ठंडक में बैठ जाएं, तो क्या बाहर की गर्मी का आप पर असर पड़ेगा? नहीं ना। ऐसे ही अगर आपने माला जाप करना शुरू कर दिया है तो बाहर के संसार का असर आपकी आंतरिक स्थिति पर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पड़ रहा है तो देखिए, कहीं आपने अपनी आत्मा के एसी का बटन ऑन करना छोड़ तो नहीं दिया, फूल तो नहीं गए। तेज सर्दी का असर आप पर तभी तक होगा जब तक आग नहीं जली। एक बार आग जलाकर आप उसकी गर्माहट में बैठ गए तो क्या आपको सर्दी का असर पड़ेगा? तो अगर फिर भी पड़ रहा है तो इसका मतलब आग जली ही नहीं। तो ऐसे ही अगर नाम जाप करते हुए आप पर संसारिक दुखों का असर पड़ रहा है, आपकी परिस्थिति का असर आपकी साधना पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साधना में कोई ना कोई कमी जरूर है। देखिए, संसार और साधना ये हैं तो दो चीज़ें अलग अलग, लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में एक साथ चलती हैं। तो जब ये एक साथ चल रही हैं, जब आपने अपने संसार के साथ साथ साधना भी शुरू कर दी है, तो आपको बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अगर आप पर संसार हावी हो गया तो आपकी साधना ठीक से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपकी साधना ठीक से चल रही है तो ये आपके संसार में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। संसार की परिस्थितियों को आप पर हावी नहीं होने देगी और आप उन परिस्थितियों में भी अनडिस्टर्ब रहेंगे, बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो आपको अपनी साधना को सही प्रकार से करना है। परिस्थितियों में पड़कर साधना को नहीं छोड़ देना, बल्कि साधना को आगे महत्व देना है और परिस्थितियों को पीछे कर देना है। एक संत हुए हैं श्री हरिदास जी। ये वो वाले संत नहीं हैं जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। ये एक दूसरे संत हैं जो महाप्रभु जी के काल में उनके साथ रहते थे। ये एक बार एक किसी जमींदार की सत्संग सभा में गए। वहाँ कुछ पंडितों ने इनसे कुछ प्रश्न पूछे, क्योंकि इनकी नाम जाप में बहुत ज़्यादा निष्ठा थी और बहुत तेज तेज हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप किया करते थे। तो इनके इस निष्ठा को देखकर उन पंडितों ने इनसे कुछ प्रश्न पूछे। वो जो प्रश्न और उनके उत्तर हैं वो हमें भी बहुत सहायक हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम नाम जाप क्यों कर रहे हैं और इसके करने से हमारे जीवन में क्या उन्नति होनी चाहिए और क्या वो उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वैसी उन्नति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी नाम जाप में कमी है। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रश्न थे और उनके उत्तर क्या थे। तो जो पहला प्रश्न पंडितों ने पूछा वो था कि नाम जाप से, भगवान नाम जाप से या माला जाप से या ऐसे ही आप जो भी जाप सुमिरन करते हैं, उससे किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। नाम जाप का, भगवान नाम जाप का अंतिम फल क्या है? क्या
नाम जाप करने से सांसारिक दुखों का अभाव हो जाता है? और क्या नाम जाप करने से, मात्र नाम जाप करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जो हरिदास जी ने दिए हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत सहायक हो सकते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि नाम जाप से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों नाम जाप करें। दिखावे के लिए नहीं कि उसने गुरु धारण कर लिए, हमने भी धार लिए, उन्होंने हाथ में माला पकड़ी है तो हमारे हाथ में भी माला पकड़ी होनी चाहिए, एक फैशन है। नहीं, नाम जाप जो है ये बहुत ऊंची चीज़ है। और क्यों हम नाम जाप करते हैं, इससे हमें क्या फल मिलना चाहिए और इसको करते रहने के दौरान हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, ये हमें श्री हरिदास जी के प्रश्नों के उत्तरों में मिलता है। तो पहला प्रश्न जो पंडितों ने पूछा वो था कि नाम जाप से किस प्रकार का सुख मिलता है। तो हरिदास जी ने उत्तर दिया कि नाम जाप करने से मनुष्य को आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है, आत्मिक कल्याण मिलता है। तो ये समझने की सबसे पहली चीज़ है कि हम नाम जाप क्यों करना चाहते हैं। हम नाम जाप सांसारिक सुखों के लिए नहीं कर रहे, नहीं, नाम जाप करने से मिलता सब कुछ है, संसारी सुख भी मिलते हैं, आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं, लेकिन जो असली नाम जाप का लक्ष्य होना चाहिए वो तो आत्मिक सुखी होना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य आत्मा से सुखी होगा, अंदर से सुखी होगा, मन सुखी होगा उसका, तभी वो बाहर भी सुखी रह पाएगा। अगर मन सुखी होगा तो बाहर की किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर से ही दुखी है तो बाहर उसको चाहे जितना अच्छा संसार मिल जाए, वो मन से दुखी ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा और रोता ही रहेगा। तो जब आप गुरु धारण करते हैं, गुरु से दीक्षा धारण करते हैं, तो आपको एक गुरु मंत्र मिलता है और उस गुरु मंत्र का लक्ष्य जो होता है वो आंतरिक सुख होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म आनंद होता है, आत्म कल्याण होता है। देखो, संत जो है वो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको सांसारिक मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप उन्हें संत रहने दीजिए, आप उनके चरणों में जाइए, अपनी कामना को रखिए और आपकी कामना वैसे ही पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप गुरु धारण कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि गुरु आपको संसार नहीं देंगे, गुरु सिर्फ और सिर्फ भगवान देने के लिए बने हैं। और भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक आप संसार को पीछे नहीं कर देते, और गुरु यही करते हैं, संसार को पीछे करके भगवान को आगे करते हैं। तो अगर आप गुरु धारण कर रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपको इससे संसार नहीं मांगना, अपितु अपने आंतरिक सुख को, आत्म कल्याण को, आत्म साक्षात्कार को, आत्म आनंद को प्रायोरिटी देनी है। हरिदास जी से जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वो था कि भगवान नाम का अंतिम फल क्या है। तो हरिदास जी ने इसका उत्तर दिया कि भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ अंतिम फल जो है वो है प्रसन्नता, आत्म आनंद। तो कहते हैं कि जो भगवान नाम है वो ऐसा रसायन है कि जिसकी यदि मनुष्य एक बूंद भी एक बार चख लेता है, ठीक से चख लेता है, तो इसका असर जो है वो अस्तित्व पर्यंत रहता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी योनि में रहें, आप पर भगवान नाम के रसायन का एक बूंद रसायन भी अगर आप ठीक से ले लेते हैं तो उसका असर सदैव सदैव बना रहता है। आप पर उस नाम की मस्ती जो है वो सदैव सदैव बनी रहती है। बस एक बार ठीक से उसका पान कर लेना है तो
वो जो प्रसन्नता आपको नाम जाप से मिलती है वो ही इसका अंतिम फल है, क्योंकि वो सदैव रहने वाला है, इसीलिए वो ही इसका अंतिम फल है। सांसारिक सुख दुख, सांसारिक मनोकामनाएं तो आती हैं और जाती रहती हैं। तो जब हरिदास जी से ये पूछा गया कि क्या नाम जाप जो है वो सांसारिक दुखों को भी सांसारिक दुखों का अभाव कर सकता है, तब हरिदास जी ने कहा कि जो मनुष्य नाम जाप करता है वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसके सांसारिक दुखों का या फिर सांसारिक जो भी उसकी परिस्थितियां हैं उनका नाश हो, उस दुख का अभाव हो, या फिर वो ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि उसे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जिसने नाम चख लिया है वो सिर्फ और सिर्फ नाम के सिवा और कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस अब मैं नाम जपता रहूं, जपता रहूं, जपता रहूं। मुझे सिर्फ नाम जपना है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी योनि में रहूं, बस मुझे नाम जाप का स्मरण बना रहे। सांसारिक सुख दुख, सांसारिक देखो नशेड़ी होते हैं ना, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो स्मैकिया हो, चाहे वो भांग लेने वाला हो, तो आप देखो उसे एक बार जब उसने नशा कर लिया तो उसके बाद उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपने बच्चों की फीस भरनी है, उसने अपनी पत्नी का इलाज कराना है, उसने अपने घर में राशन डालना है। उसका सिर्फ एक प्रायोरिटी हो जाती है, वो हो जाती है उसके नशा करने का जो साधन है, चाहे वो शराब है, चाहे वो भांग है, चाहे वो स्मैक है, बस वो साधन जो है उसकी एक प्रायोरिटी हो जाती है। उसके अलावा कोई और चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं रहती। तो फिर जब हम नाम जाप करते हैं तो क्यों हमें हमारे लिए भी वो सारी चीज़ें जो है वो पीछे क्यों नहीं छूट जाती? जो संसारी सुख होते हैं, दुख होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, क्यों नहीं वो पीछे छूट जाती और सिर्फ नाम जाप करना ही जो है वो आवश्यक रहता है, ज़रूरी रहता है। तो अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो क्या हुआ? हमें नाम का नशा नहीं हुआ है, यानी नशा नहीं हुआ यानी कि हमने नाम जाप करना शुरू ही नहीं किया है। तो जब हम अपने गुरु के बताए हुए तरीके से पूरी एकाग्रता से अपने इष्ट में मन लगाकर, नाम में मन लगाकर पूरे विश्वास के साथ जाप करना शुरू करेंगे तो हमारे हृदय में एकाग्रता आएगी। उस एकाग्रता से धीरे धीरे हमें आत्मिक सुख मिलने लगेगा और उस सुख से हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। बाहर कोई भी परिस्थिति रहे, कुछ भी होता रहे, हमारे अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और जब डिस्टर्बेंस नहीं आएगी तो फिर सुख हो या दुख हो, हमें क्या लेना देना। हमें तो बस अपने नाम जाप से मतलब है। किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी योनि में रहें, कहीं भी रहें, बस हमें हमारा नाम जाप स्मरण रहे। कोई हमें से बात करे, कोई हमसे ना करे, कोई हमसे रूठे, कोई हमसे जले, कोई हमें कितना ही कहे कि नाम जाप छोड़ दो, कोई हमें कितना ही कहे कि अपने इष्ट का, अपने भगवान का रास्ता छोड़ दो, चले जाओ, हमें अडिग रहना है और नाम जाप का सहारा लेकर डटे रहना है। तो देखो, जो हमारी परिस्थिति संसार में बनती है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, वो हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलती है। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि किस तरह से आप अपने दुखों को कम करें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अपनी साधना को आगे बढ़ाना तो हमारे हाथ में ही है। तो इसीलिए आप एकाग्र मन से जाप कीजिए, जाप करना छोड़िए नहीं और कोशिश कीजिए कि जितनी देर आप जाप कर रहे हैं उतनी देर आप अपनी सांसारिक परिस्थितियों को अपने मन में ना लेके आएं। उस समय
सिर्फ उतनी देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, सिर्फ आप और आपके गुरु महाराज या आपके इष्ट ही आपके बीच में रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से, और बताइए कि आपको और क्या आप पूछना चाहते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो आने तक श्री राधे।